दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंक में हम व्यक्तित्व परीक्षण एवं मापन के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या क्या किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है उनको देखने का काम करें। पर्सनालिटी शब्द जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा के मूल से लिया गया? लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, रोमन। किससे लिया गया दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया। अगला प्रश्न है जो हमारे सामने है मित्रों, उसको देखें। व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आकार, प्रकार, अभिवृत्तियां, योग्यताएं और संविदा। क्या इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? आकार और प्रकार शामिल नहीं, जबकि अभिवृत्तियां, योग्यता और संविदा दोनों शामिल है। प्रश्न क्रमांक 3 देखें दोस्तों। व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? लाक्षणिक संकलन, अभिवृत्तियां, योग्यता, सामर्थ्य। क्या है दोस्तों? लाक्षणिक संकलन, क्योंकि लक्षण उसके कैसे हैं वही सबसे व्यक्तित्व के निर्धारण में काम आता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हम पहुंचते हैं तो आता है हमारे सामने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अभूतपूर्व अभियोजन का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? N.L. मन ने, गॉर्डन आलपोर्ट ने, मॉर्टन ने, प्रिंस ने या E.G. बोरिंग ने? किन्ने दी दोस्तों? यह गार्डन आलपोर्ट ने दी है परिभाषा। अगली जो परिभाषा है किन्ने दी? देखें दोस्तों। व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विन्यासों का जोड़ है। क्या बताया दोस्तों? व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विन्यासों का जोड़ है। व्यक्तित्व की परिभाषा दी N.L. मन ने, गॉर्डन आलपोर्ट ने, वैलेंटाइन ने या E.G. बोरिंग ने? किन्ने दी दोस्तों? वैलेंटाइन ने दी कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित गुणों का योग है। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके परिवेश से समीचीन समायोजन है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके परिवेश से मतलब वातावरण से समीचीन है, मतलब उसके अनुकूल हम अपने आप को धारण कर लेता है। तो व्यक्ति की यह परिभाषा निम्नलिखित किसने दी? N.L. मन ने या गॉर्डन आलपोर्ट ने या वैलेंटाइन ने, E.G. बोरिंग ने? किन्ने दिया दोस्तों? E.G. बोरिंग ने दी। किन्ने दिए? E.G. बोरिंग ने दिया। नंबर 7 प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। तो व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शील गुण पर, उत्तेजना अनुक्रिया पर, व्यक्तित्व प्रकार पर या क्षेत्र पर? किस पर है दोस्तों? व्यक्तित्व प्रकार पर है। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यक्तित्व प्रकार पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है? निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा है? वार्नर ने, सेल्डन ने, टर्मन ने, C.G. युंग ने? किसने बांटा है दोस्तों? C.G. युंग ने यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व प्रकार बतलाए हैं? किसने बताया? टर्मन ने, थर्नडाइक ने या C.G. युंग ने या सेल्डन ने? किसने बताया दोस्तों कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व बताए हैं? टर्मन ने बताया। अगला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व प्रारूप के होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यापारी जो होगा, खिलाड़ी जो होगा, जो बाहर से काम करते हैं, राजनीतिक नेता है, ये बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार रूप में आते हैं? अंतर्मुखी होते हैं दोस्तों, क्योंकि अंदर से सोचते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, जो कि व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, ये सब बहिर्मुखी लोग हैं। ये बाहर बाहर देखते हैं, बार बार की चीज सोचते हैं। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, दार्शनिक होता है, कवि होता है, कलाकार होता है, एक नई चीजों को जन्म देता है। ये लोग नई चीजों को जन्म नहीं देते, ये जो बाहर की चीज है उसी को तोड़ते, मरोड़ते और फोड़ते रहते हैं ये लोग। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। आगे हम देखें इसमें प्रश्न क्रमांक 12 हमारे सामने आता है दोस्तों। बालकों के व्यक्तित्व को मापने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निर्माण परीक्षण विधि या पेंसिल कागज विधि या व्यक्तित्व परिसूचियां या मनोविश्लेषण? कौन सी है दोस्तों? निर्माण परीक्षण विधि। क्या निर्माण करता है वो, उसके अनुसार हम उसका परीक्षण करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों। व्यक्तित्व रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निर्माण परीक्षण विधि है, पेंसिल कागज विधि है, व्यक्तित्व परिसूचियां, मनोविश्लेषण है। व्यक्तित्व रोग निदान, व्यक्तित्व का रोग निदान सिर्फ मनोविश्लेषण से ही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का है वो, इसलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निर्माण परीक्षण विधि है, पेंसिल कागज विधि है, व्यक्तित्व परिसूचियां, मनोविश्लेषण। व्यक्तित्व परिसूचियां मतलब व्यक्तित्व के बारे में सूची बनाए कि किस प्रकार से वो चीजों को देखता है, तो यह सबसे अच्छी मूल्यांकन विधि होती है। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी देन है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड की, हरमन रोड्सा की, R.S. वुडवर्थ की, N.L. मन की। जो धब्बा परीक्षण है दोस्तों वो तो हरमन रोड्सा का है, अभी हमने पढ़ के आए हैं इसमें। आगे देखें दोस्तों 16 नंबर में TAT, जिसको टैट कहते हैं, नामक
व्यक्तित्व परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाया? सिगमंड फ्राइड ने, हर्मन रोसा ने, गिलबर्ट मरे ने या गॉर्डन मर्फी ने? किसने बनाया? गिलबर्ट मरे और मॉर्गन, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था दोस्तों। टीए व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से, पर्सनल से, कुआ से, पर्सन से? किससे हुई दोस्तों? पर्सोना से हुआ। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 18। लैटिन भाषा कौन सी भाषा दोस्तों? लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ है? पर्सोना का क्या अर्थ है दोस्तों? व्यक्तिगत, मुखौटा, अपूर्व। क्या है दोस्तों? लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, मुखौटा ओढ़ना, बाहर से ओढ़ना, उसको बोलते हैं पर्सोना। व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? जैविक, मनोयोनीय, जैव रसायन या मनोशारीरिक? व्यक्तित्व को क्या बताया गया है दोस्तों? मनोशारीरिक बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक है? कौन सा कारक निर्धारक है दोस्तों? जैविक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, प्रयुक्त? सभी कारक निर्धारित करते हैं व्यक्तित्व में, क्योंकि जैविक उसका पैदा होना, हेरेडिटी क्या है, सामाजिक किस परिवेश समाज में रह रहा है वो, सांस्कृतिक क्या परिवेश है उसके, ये उपयुक्त सभी कारण है उसके व्यक्तित्व के निर्धारक कारण है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 21, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मांसपेशियां, संग्राहक, क्रोमोसोम्स, जीन्स? कौन है दोस्तों व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में? जीन्स है। किस जीन्स का वह जन्म पैदाइशी है उस पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता, अधीनता मापनी सर्वप्रथम किसने बनाई थी? आइजेंक ने, हाथवे ने, रोरसा ने, आलपोर्ट ने? किसने बनाई थी दोस्तों व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता, अधीनता मापनी? ऑलपोर्ट ने बनाई थी, ऑलपोर्ट ने बनाई थी। किसने बनाई थी दोस्तों? ऑलपोर्ट ने बनाई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिनेमोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची MMPI का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? पोर्टर एंड कैटिल ने, गिलफोर्ड एंड जर्मन ने, हाथवे एवं मैकिनले ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसने की थी दोस्तों? मिनेसोटा MMPI बहुपक्षी व्यक्तित्व, हाथवे एवं मैकिनले ने यह परीक्षण बनाया था दोस्तों। मॉड्सले व्यक्तित्व सूची MPI किसने बनाई थी दोस्तों? आलपोर्ट, गिलफोर्ड, कैटिल, आइजेंक? किसने बनाई थी? आइजेंक ने। किसने बनाई थी दोस्तों? आइजेंक ने। तो दोस्तों यही थी हमारी व्यक्तित्व परीक्षण की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज। तो यह सीरीज आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए।